खूबसूरत से वापसी का कोई रास्ता ना था। एक वीरान फ्रांसीसी फार्म हाउस, एक जवान मजदूर की खतरनाक कशिश और एक ऐसा राज जो हामला होने के बाद मौत का पैगाम बन गया। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी शुरू होती है सैमून से, जो एक 34 साल खूबसूरत डच औरत है। सैमून अपनी जिंदगी अपने शौहर एरिक और 2 छोटे बच्चों के साथ नीदरलैंड में गुजार रही है। सैमून एक ऐसी औरत है जिसके पास वो सब कुछ है जो एक आम इंसान ख्वाब में देखता है। एक कामयाब शौहर, प्यारे बच्चे और एक पुरसुकून जिंदगी वीरान होती है। ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां और एक ऐसा घर जिसकी दीवारों से पेंट नहीं बल्कि उदासी टिपक रही है। वो एक भूत बंगला जैसा होता है। सैमून जब पहली बार उस घर की चाबी घुमाती है तो दरवाजे की वो चिड़चिड़ाहट उसे बताती है कि ये जगह अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इस घर की रेनोवेशन का काम शुरू होता है। एरिक जुनून की हद तक उस घर को ठीक करने में लग जाता मंजर है जहां सैमून किचन की खिड़की से एरिक को देखती है। वो कितना दूर हो चुका है इससे। उनके दरमियान अब रोमांटिक बातें नहीं बल्कि सिर्फ पैसों और ईंटों की बातें होती हैं। सैमून खुद को एक अजनबी मुल्क में कैदी महसूस करने लगती है। उसे फ्रेंच नहीं आती, वो लोगों से बात नहीं कर पाती और एरिक के पास उसके आंसू देखने का वक्त ही नहीं होता। हाथों को उसके जिस्म पर ऐसे फेरता है कि सैमून खुद पर कंट्रोल खो देती है। उसे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा होती है मिशेल को चूमने की, लेकिन अचानक मिशेल उसको प्यासा छोड़कर वहां से चला जाता है। तो सैमून समझ नहीं पाती कि आखिर उसको हुआ क्या था। आहिस्ता आहिस्ता सैमून अपने घर और अपने शौहर में दिलचस्पी कम होने लगती है। एक दिन मिशेल सैमून को अपने साथ डिनर पर ले जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे से खूब हंस हंस कर बातें करते हैं। वहां मिशेल सैमून से कहता है कि तुम हर वक्त अपने बच्चों और अपनी फैमिली के बारे में सोचती हो, लेकिन तुम खुद के बारे में नहीं सोचती। ये कहकर मिशेल की मोहब्बत में पूरी तरह खो जाती है। वो दिन रात बस सिर्फ उसी के बारे में सोचने लगती है। इसी दौरान एरिक की माँ की तबीयत खराब हो जाती तो उसे अर्जेंट नीदरलैंड वापस जाना पड़ता है। वो जाने से पहले सैमून की सिस्टर को बुला लेता है ताकि वो खुद को अकेला फील ना करे। सैमून की सिस्टर आकर उसके और बच्चों के साथ रहने लग जाती है। एक दिन सैमून जब नहारी होती तो वहां पर मिशेल मौका देखकर आ जाता है। वो सैमून को नंगा देखकर उसके हुस्न में खो सा जाता है और उसके जिस्म की तारीफ करता है। इसी दौरान अपनी सिस्टर से बहाना बनाकर उसे रास्ते में उतार लेती और खुद मिशेल के साथ चली जाती है। मिशेल जो पहले पिछली सीट पर बैठा था आकर आगे सैमून के साथ बैठ जाता है और अपने हाथों से सैमून के जिस्म के हर हिस्से को छूने लगता है। सैमून भी मिशेल की कुर्बत को एंजॉय करने लगती है। फिर मिशेल उसे अपने खाली घर में ले जाता है जहां वो पैशनेट इंटीमेट करते हैं। यूं वो दोनों कई बार जहां मौका मिलता है एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत में इतना खोए हुए होते हैं कि वो दुनिया से ही लापरवाह हो जाते हैं। वापिस नीदरलैंड जाने लगती है तो सैमून से आहिस्ता से कहती है कि वो अंधी नहीं है। वो उन दोनों के बीच जो अफेयर चल रहा है वो सब जान चुकी है और सैमून को वार्न करती है कि एरिक के जानने से पहले वो इस अफेयर को फौरन खत्म कर ले। अपनी सिस्टर के जाने के बाद सैमून फौरन मिशेल के घर जाती है और उसको उन दोनों की रिलेशनशिप को खत्म करने का कहती है और साथ ही उसे अपने घर आने से भी मना कर देती है। लेकिन मिशेल सैमून से ताल्लुक खत्म करने वाली बात कहाँ मानता, बल्कि वो तो अब सैमून को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि उसे सब पता है, उसके शौहर की कमजोरियां, उसके बच्चों का शेड्यूल। सैमून को पहली बार एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी आग को हाथ लगा लिया है। वो मिशेल से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करती है, लेकिन मिशेल उसे जताता है कि उनके दरमियान होने वाली वो तमाम कुर्बत के लम्हात महज इत्तेफाक नहीं थे बल्कि उसके जाल का हिस्सा थे। यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि मिशेल का माजी इस घर से जुड़ा है। जिस हवेली को सैमून अपनी विरासत समझ रही थी उस पर मिशेल के खानदान का कोई पुराना हक था और वो सैमून के जरिए अपना बदला लेना चाहता है। सैमून की हालत अब अबतर हो चुकी है। वो एक तरफ एरिक के सामने एक आइडियल बीवी बनने का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ मिशेल का खौफ उसे सोने नहीं देता। इसी टेंशन के दौरान उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर उसके पैरों तले से जमीन निकाल देती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती है कि ये बच्चा किसका है। इसका गुनाह अब एक जिंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो वॉशरूम में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ एरिक जो अपनी धुन में मगन था अब उसे भी कुछ शक होने लगता है। उसे सैमून के फोन पर मशकूक मैसेजेस मिलते हैं या वो उसे रातों को जागते हुए पाता है। उनके दरमियान अब झगड़े बढ़ने लगते हैं।
एरिक उसे कहता है कि तुम वो सैमून नहीं रही जिससे मैंने मोहब्बत की थी। सैमून चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाती, क्योंकि वो जानती है कि सच बोलने का मतलब है कि अपनी हंसती खेलती दुनिया को खुद अपने हाथों से आग लगा देना। इन सब मसलों के बीच फंसी सैमून के लिए एक और मुसीबत इंतजार में थी। उसकी घर के दिन मिशेल और पीटर दोनों उसको मुसलसल कॉल करते, लेकिन वो उन दोनों को फोन रिसीव नहीं करती है। सैमून इस गंभीर सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान और अपसेट हो जाती है। फोन ना उठाने की वजह से पीटर उसकी मिशेल सैमून की मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी दे देता है। सैमून और एरिक वापस अपने उसी फार्म हाउस आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े तो होते, लेकिन एरिक की आंखों में वो सच है जो वो जान चुका है, लेकिन इसकी खामोशी में एक माफी भी है क्योंकि उसका कब्रिस्तान बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म रॉन्डेवो, एक ऐसी फिल्म जो हमें बताती है कि इंसानी जज्बात कितने पेचीदा होते हैं। सैमून ने एक लम्हे की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? बर्बादी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके ख्याल में एरिक को सैमून को माफ कर देना चाहिए था या मिशेल का अंजाम दुरुस्त था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये तफसीली स्क्रिप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।